नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज इस हथेली के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अपनी हथेली में मंगल का क्षेत्र किस प्रकार से व कैसे मंगल का क्षेत्र काम करता है तथा मंगल पर्वत पर कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं जो व्यक्ति को दौलतमंद बनाते हैं। यानी कि व्यक्ति के पास खूब भूमि, बड़ी बड़ी भूमि का वह स्वामी होता है, मकानों का वह स्वामी होता है, जमीनों का स्वामी होता है तथा वह मोटर कार इत्यादि उसके पास युक्त संपन्न व्यक्ति बनता है। मंगल के क्षेत्र में कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं जो व्यक्ति को जेल यात्रा करवाते हैं, चोट चपेट एक्सीडेंट कराते हैं तथा व्यक्ति कुकर्म यानी कि लोभी प्रवृत्ति का कुकर्मी बनता है। तो दर्शकों, बात करें मंगल पर्वत के बारे में, उससे पूर्व दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे या आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है दर्शकों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले समझते हैं दर्शकों कि मंगल पर्वत हथेली में होता कहाँ है। यह जो गुरु का क्षेत्र होता है, यहाँ से हमारी लाइफलाइन निकलती है। यह जो इतना क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम आंतरिक मंगल का पर्वत कहते हैं तथा जस्ट इसी के सामने यह जो क्षेत्र होता है, इतना इस क्षेत्र को हम बाहरी मंगल का क्षेत्र कहते हैं। हथेली में मंगल को दो स्थान प्राप्त है। प्रथम यह आंतरिक मंगल, द्वितीय यह बाहरी मंगल। अब दर्शकों, यदि यह वाला पर्वत उभाल लिए होता है यानी कि यह फूला फूला सा और उठा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति का मंगल बहुत ही प्रभावशाली होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति में बहुत ही एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, उनमें एक अलग सी ऊर्जा होती है तथा शारीरिक ऊर्जा उनमें बहुत सी स्ट्रोंग पाई जाती है। जिन व्यक्ति का यह पर्वत या फिर यह पर्वत उभाल लिए होता है, ऐसे व्यक्ति में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। अब दर्शकों, आपको बता दूं कि मंगल सेनापति होता है, यानी कि यह सेना का नेतृत्व करता है। जिस प्रकार भगवान कार्तिकेय सेना का नेतृत्व करते हैं, उसी प्रकार मंगल में भी सेना का नेतृत्व करने का गुण होता है। लेकिन दर्शकों, यह जितना ज़्यादा अगर ज़्यादा उभाल लिए होता है तो इसमें एक कमी यह आ जाती है कि ऐसे व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। यानी कि मंगल यह जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है। मंगल में दिमाग नहीं होता है दर्शकों, यह ताकत से बलवान होता है। इसलिए जिस व्यक्ति का यह क्षेत्र उभाल लिए होता है या फिर यह क्षेत्र ज़्यादा उभाल लिए हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का मंगल नेगेटिव होता चला जाता है। यानी कि उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है तथा वह जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेता है, क्योंकि मंगल में उतावलापन, लड़ाई झगड़ा करना, यह सब मंगल के अधीन ही आता है। साहस पराक्रम, जहाँ पर साहस पराक्रम की बात आएगी, जहाँ पर बल की बात आएगी, वहाँ पर बल मंगल का उत्तम होगा। यानी कि वहाँ पर सब मंगल ही अपना कार्य करते हैं। अब दर्शकों, यदि इस पर्वत पर कहीं भी क्रोध बन जाए तो ऐसा व्यक्ति लड़े झगड़े करने वाला होता है, कुकर्मी होता है, चोट चपेट एक्सीडेंट में उसको नुकसान पहुंचता है, यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। वह यह चिन्ह बहुत ही अशुभकारी होता है। ऐसा व्यक्ति चोट चपेट के साथ साथ लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाना या लड़ाई झगड़े करने वाला प्रवृत्ति का हो सकता है तथा ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी में फंस जाता है तथा जेल यात्रा भी ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर कर जाता है। यदि यह चिन्ह यहीं पर बने तो दर्शकों, यह भी सेम इसके सेम फल हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन बाहरी मंगल पर जब क्रोध बनता है तो यह इतना नेगेटिव असर नहीं देता है, किंतु फिर भी यह कोर्ट कचहरी में तो फंसा ही देता है। यदि इस मंगल के क्षेत्र पर यहाँ एक जालनुमा आकृति या लाइनों का घेरा हो तो ऐसा व्यक्ति भी कुकर्म प्रवृत्ति का होता है, छीन कर खाने वाला,
दूसरों की मदद न करने वाला तथा गाली बकने वाला, जल्दबाजी करने वाला, लड़ाई झगड़े करने वाला तथा ऐसा व्यक्ति यदि किसी गलत आचरण में पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति मरने व मारने पर भी उतार हो जाता है। यानी कि यदि ऐसा व्यक्ति किसी की गलत संगति में आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति, मैं कहूँ तो आतंकवादी टाइप भी बन जाता है। यह इतना खराब साइन होता है। यदि यहाँ पर एक काला कलर का तिल हो तो यह भी, उसका भी सेम प्रभाव होता है दर्शकों। यह भी अच्छा नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, छीन झपट कर खाने वाला होता है, गलत आचरण वाला होता है तथा यह चिन्ह भी व्यक्ति को लड़ाई झगड़े के थ्रू कोर्ट कचहरी के केस में, यहाँ तक कि जेल जाने की नौबत यह तिल दिला देता है। अब दर्शकों, यदि इस पर्वत पर किसी व्यक्ति के सबसे शुभ साइन यानी कि मत्स्य का चिन्ह यानी कि फिश की आकृति बन जाए, फिश साइन बन जाए, मछली की आकृति बन जाए। अब यह आकृति चाहे यह ऊपर की तरफ हो, किसी भी प्रकार इस मंगल के यहाँ पर बन जाए तो ऐसा व्यक्ति करोड़ों अरबों का मालिक होता है। चाहे वह आंतरिक मंगल पर हो या चाहे वह बाहरी मंगल पर हो, यह इन दोनों में से कहीं भी बन जाए तो ऐसा व्यक्ति करोड़ों अरबों का मालिक होता है। उसके पास ज़मीनें इतनी होती है कि वो ज़मीनों का मालिक होता है, वह गाड़ियों का मालिक होता है, बड़ी बड़ी गाड़ी उसके पास होती है तथा वह एक नहीं अपितु कई एक मकानों का, भूमि का वह स्वामी बनता है। मत्स्य का चिन्ह हथेली में कहीं भी हो, यह बहुत ही शुभ इंडिकेट होता है। ऐसा व्यक्ति 32 साल के बाद जिन व्यक्ति के हाथ में मत्स्य का चिन्ह होता है, यह बचपन में नहीं, यह उत्तरार्ध में यानी कि मिडिल एज के बाद यानी कि 32 साल के बाद ऐसा व्यक्ति खूब सक्सेस देखा गया है। और 32 साल के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत दौलतमंद बनता है, उसके पास धन, अथाह धन उसके पास आता है। तो यदि मंगल पर्वत पर फिश साइन हो तो ऐसा व्यक्ति करोड़ों अरबों का मालिक होता है। वह कंस्ट्रक्शन लाइन में सक्सेस हो सकता है, वह किसी भी प्रकार, माइनिंग हो, कंस्ट्रक्शन लाइन हो, डॉक्टर की फील्ड हो, क्योंकि मंगल जब किसी भी व्यक्ति का बलवान होता है तो ऐसा व्यक्ति पुलिस, आर्मी, सेना इनमें देखा गया है। और जब इस पे यहाँ पर अच्छे शुभ साइन बनते हैं यानी कि फिश का साइन हो, आप मान लीजिए साथिया, मान लीजिए और भी अच्छे अच्छे तलवार, यानी कि मंगल पर्वत पर यदि अच्छे शुभ साइन हो तो ऐसा व्यक्ति जनरल, कर्नल तक रैंक तक पहुंच जाता है। इसमें से यदि कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की तरफ चली जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनाढ्य बनता है। ऐसा व्यक्ति देश ही नहीं अपितु विदेश में भी प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि जनरल रैंक, कर्नल रैंक ऐसा व्यक्ति अवश्य बनता है। या पुलिस में बात करूं तो ऐसा व्यक्ति आईएएस, आईपीएस भी बन सकता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति उच्च पद आसीन होता है। तो मंगल का यदि क्षेत्र यह उभार लिए होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, किंतु यदि यह पर्वत दबा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति डरपोक होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हर चीज़ से डरता है, उसको भय रहता है तथा वह जीवन में उसके अंदर विल पावर, आत्मशक्ति उसमें नहीं होती है तथा ऐसा व्यक्ति निर्भीक व कमज़ोर होता है। क्योंकि मंगल यदि किसी व्यक्ति का दबा हुआ होगा या गलत चिन्ह होंगे तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत आचरण में जरूर पड़ता है तथा उसको नशीले पदार्थ की आदत, जिसे हम कहते हैं लत लगना, एक गलत लत लगना, यह भी मंगल देव दे देते हैं। तो दर्शकों, यदि आपका भी मंगल उभार लिए हैं यानी कि दबाने पर यह पर्वत ज़्यादा उभार लिए ना हो लेकिन सम हो, इन सभी पर्वतों से हल्का सा उठा हुआ हो, तो ऐसा मंगल बहुत ही श्रेष्ठ होता है। ऐसे व्यक्ति में आत्मशक्ति, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें एक अलग लेवल की एनर्जी होती है। ऐसा मंगल बहुत ही शुभ होता है। यदि इस प्रकार का इंडिकेट आपके हाथ में बनता है तो दर्शकों यकीन मानिए यह मंगल आपका बहुत ही अच्छा है। आपको माइनिंग, पुलिस, आर्मी या फिर डॉक्टरी, डेंटिस्ट, इन सब फील्डों में आपको ट्राई करना चाहिए और यह मंगलदेव इन फील्ड में व्यक्ति को ले जाते हैं। तो दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।